नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ये झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आप ज़रूर एक बार केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख के जाएं, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बना के जाएं, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे 2021 का झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का पेपर है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है देखिए कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज। तो बेकिंग पाउडर जो है सर, ए मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा, NaHCO3 और आपका टेट्रेरिक एसिड का। टेट्रेरिक एसिड एडिबल एसिड है। टेट्रेरिक एसिड किस में पाया जाता है? आपका इमली में टेट्रेरिक एसिड पाया जाता है, टैमरिंड में, ठीक है। या आप बोल सकते हो ये अनरैप मैंगो में भी पाया जा सकता है, अनरैप ग्रेप्स में भी टेट्रेरिक एसिड आपका पाया जाता है। तो टेट्रेरिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है कौन? बेकिंग पाउडर सर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 बोलता है आपका क्या कि बेकिंग सोडा इज वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या है वो हमें बताना है। तो क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10 वाटर मोलिक्यूल होता है। कितना होता है? 10 वाटर मोलिक्यूल होता है। तो कौन ऑप्शन दिख रहा है आपका? ये ऑप्शन सी दिख रहा है। तो वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है Na2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। ये समझ आ गया। इसको बोलते हैं बेकिंग, ठीक है। ये बोलते हैं ये बंट वाशिंग सोडा, ये बंट वाशिंग सोडा, इससे वाटर निकल गया है तो ये बंट है, ये या बोल सकते हैं वाशिंग सोडा अस से, ठीक है। तो ये आपका, और ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10 वाटर होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 बोलता है कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, धातु जो होते हैं, उसको हम पीट कर पतला शीट बनाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं सर, और हिंदी में उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता, कि जिस धातु को हम पीट कर पतला शीट बनाया जा सकता है इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। इंग्लिश में से मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 आपका बोलता है 54 लीड एंड डेस आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मीन्स कि सीसा और एक आपके और धातु है तुलनात्मक रूप से ये ताप की कमजोर संवाहक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। कमजोर संवाहक जो उष्मा का या ताप का जो कम प्रभावित हो उस धातु का नाम, तो आपको पता है क्या होता है? लीड एंड आपका एक दूसरा है जो मरकरी, लीड एंड मरकरी, उसको बोलते हैं पारा, हिंदी में बोलते हैं पारा। तो सीसा और पारा आपका दो ऐसा धातु है जो उष्मा का कुछ चालक है सर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मरकरी। यह हिंदी में बोले तो पारा होता है, ठीक है, पारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55। 55 आपको बोलता है क्या? डैश इज ए लिक्विड ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें कौन नॉन मेटल आपकी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो ये आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक आपका ऐसा नॉन मेटल है सर जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक तरल गैर धातु है। गैर धातु मतलब आपका वो नॉन मेटल है, कोई एक आपका तरल मतलब कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट तरल अवस्था में पाया जाता है। उस नॉन मेटल का नाम क्या है वो हमें बताना है। क्या होता है? ब्रोमीन। अगर वही मेटल का पूछता है, ठीक है, कि लिक्विड ऑफ मेटल, कौन आपका लिक्विड ऑफ मेटल है, ठीक है, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, विच मेटल अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल में क्या हो जाता है? मेटल में आपका मरकरी जो होता है सर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और नॉन मेटल का क्या होता है लिक्विड स्टेट में? आपका ब्रोमीन होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 आपका बोलता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं सर, जब नॉन मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है।
नन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है? नन मेटल ऑक्साइड बनाता है, नन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है सर। तो नन मेटालिक ऑक्साइड जनरली जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, जनरली आपका एसिडिक इन नेचर होता है, और कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में पाया जाता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या वो लिखोगे आप? एसिडिक मार्क किया होगी, क्या मार्क किया होगी? एसिडिक। तो नन मेटालिक ऑक्साइड जो जनरली होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रकृति होती है, क्या होता है? अम्लीय होता है, क्या होता है? अम्लीय। कुछ केस में, स्पेशल केस में उसका कुछ सम केस में क्या है? उदासीन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो होता है एसिडिक होते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन क्या मार्क आते हैं? बी एसिडिक मार्क आते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते तो अम्लीय बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोलता है बेसेज विच आर सोलुबल इन वाटर आर कॉल्ड। जो बेस आपके वाटर में सोलुबल है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। कि जो बेस आपका वाटर में सोलुबल है उसे हम अल्कलीज बोलते हैं। कि वैसे सार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 आपका बोलता है क्या? कि मेटलाइड एमंग द फ्लोइंग। कौन इसमें मेटलाइड है? तो लिथियम हमें पता है क्या मेटल है सर। मेटलाइड जो मतलब जिसका वैलेंसी क्या हो? वैलेंसी +4 हो, इसे मेटलाइड कहते हैं। मेटलाइड मतलब सेमीकंडक्टर, जो ना मेटल हो ना नॉन मेटल हो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलाइड बोलते हैं। समझ आ गया? सोडियम भी आपका क्या सर? मेटल है। कैल्शियम भी आपका मेटल है। तो ये आपका 3 नहीं होगा, क्या हो? टेलोरियम जो है वो आपका क्या? मेटलाइड होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। तो इसी तरह हम जो मेटल है, देखो लिथियम आपका मेटल है, कट गया ऑप्शन से। सोडियम भी आपका मेटल है, भी कट गया। कैल्शियम भी आपका मेटल है, तो क्या बचा? लास्ट ऑप्शन डी बचा। टेलोरियम जो है वो आपका क्या? मेटलाइड है सर, मेटलाइड है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 आपका बोलता है जनरली पेपर इम्प्रीगेंटेड विथ द डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। तो पीएच मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज होता है। एक पेपर इम्प्रीगेंट होता है, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को पीएच मेजर करने में, पीएच क्या? एसिड और बेस का पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज होता है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो आमतौर पर पीएच मापने के लिए डैश के एक साथ संचेसित कागज का उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है? कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन डैश इट इज कॉल्ड एसिड रेन। कि रेन वाटर का पीएच कितना कम हो जाएगा तब उसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो आपका पीएच वैल्यू अगर वाटर का, रेन वाटर का पीएच वैल्यू अगर लेस देन 5.6 हो गया सर, 5.6 मीन्स कि 5.6 से अगर कम हो गया एसिड रेन का पीएच, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सर। तो जब वर्षा के पानी का पीएच डैश से कम होता है तो इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं। कितना का होना चाहिए? 5.6। अगर पीएच वैल्यू 5.6 अगर हो गया, उससे कम हो गया वर्षा के पानी का, तो उसे हम अम्ल की वर्षा कहते हैं। 5.6 उससे कम होना चाहिए। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 बोलता है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है AgCl जब अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है सर। क्या करता है? डिकम्पोजिशन। क्या टूट जाता है? Ag + Cl2 में वे टूट जाता है। तो आपके ये क्या? दिस इज ड्यू टू और डैश ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा? व्हाइट है, लेकिन सनलाइट में जैसे रखे हैं उसको, ये क्या हो गया? ग्रे कलर में चेंज हो गया। क्या हो गया? ग्रे कलर में चेंज हो गया जैसे सनलाइट में रखे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। कौन डिकम्पोजिशन? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। फोटोलाइटिक बोले तो सनलाइट के द्वारा हेल्प हो रहा है, उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है, तो क्या सिल्वर क्लोराइड के डैश के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा? अपघटन क्रिया के कारण, रिएक्शन के कारण, ठीक है, अपघटन के कारण ये आपका सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट कलर से क्या हो जा रहा है? सफ़ेद कलर से आपका भूरा कलर में हो जा रहा है। क्या? जब सन के लाइट में रखते हैं तब। समझ आ गया? तो क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। डिकम्पोजिशन किसका? सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है सर, टूट रहा है। समझ में आ गया? अब आता है 62 बोलता है आपका क्या?
कि डेस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो विनेगर में एसिटिक एसिड का सोल्यूशन कितना, पानी में एसिटिक एसिड कितना प्रेजेंट होता है तब वो विनेगर बनता है। तो एसिटिक एसिड सर आपका 5 से 8%, अगर 5 से 8% आपका एसिटिक एसिड पानी में मिला देते हो तो वे आपका विनेगर बन जाता है, ये आपका विनेगर बन जाता है। तो पानी में एसिटिक एसिड के 5 से 8% घोल को सिरका कहते हैं। 5 से 8% अगर एसिटिक एसिड पानी में मिला दिए तो उसे हम सिरका कहते हैं सर, इंग्लिश में इसे विनेगर कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है, 63 आपको बोलता है क्या कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन डेस कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। तो इथेनोइक एसिड मतलब यहाँ पे मानो कि एसिड है, कार्बोजेलिक एसिड है, प्लस अल्कोहल को जब रिएक्ट करवाते हैं सर, यहाँ पे मान लो इथेनॉल है, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या ईस्टर बनता है और प्लस क्या वाटर देता है सर। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इथेनोइक एसिड जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, किसके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। तो इथेनॉल अम्ल डेस कौन उत्प्रेरक एड होता है, अम्ल उत्प्रेरक की स्थिति उपस्थिति में शुद्ध इथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ईस्टर देता है सर। तो किस उत्प्रेरक होना चाहिए, अम्ल उत्प्रेरक होना चाहिए। क्या, अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, किस पे आधारित है। तो ये हमें पता है कि परमाणिक संख्या पे, एटॉमिक नंबर पे वो बेस्ड है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर वो आपका एटॉमिक, लेकिन वही आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल हो गया, ये आपका किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका किस पे बेस्ड है सर, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। आधुनिक आवर्त सारणी जो किस पे आधारित है, वो परमाणिक संख्या। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 आपका बोलता है क्या कि डेस इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, कि लिमिटेड एयर में अगर ओर्स को स्ट्रांगली हिट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिमिटेड एयर में। अगर एक्सेस एयर में हम हिट करते हैं और स्ट्रांगली हिट करते हैं तो इसे हम रोस्टिंग कहते हैं, और अगर लिमिटेड एयर में हिट कर रहे हैं तो उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, ये लिमिटेड एयर में स्ट्रांगली हिट करते हैं ओर्स को, तो उस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। और वही अगर एक्सेस एयर में या सिर्फ एयर रहता तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली हिट करते, तो उसी प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। तो यहाँ पे लिमिटेड एयर था इसलिए क्या आ गया, कैल्सिनेशन। अगर सिर्फ एयर रहता तो क्या आता, रोस्टिंग आता। तो ये आपको समझ में आना, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। तो डेस सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं सर। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। सिर्फ अगर हवा रहता, डेस हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, सीमित नहीं रहता, तो ये उसमें क्या होता है, रोस्टिंग होता है। क्या होता है, रोस्टिंग होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन ऑप्शन हो जाएगा, लिमिटेड एयर के लिए, सीमित हवा के लिए आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा। क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपको बोलता है क्या, डेस एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो एक आपके दो धातु होते हैं, दो मेटल होते हैं, जो दोनों का गलनायक जो होता है सर, या आप मेल्टिंग पॉइंट बोले, वो लो होता है। तो एक आपका सीजियम है और दूसरा क्या है, गैलियम। ये दो मेटल हैं, दो धातु है, अगर आप हाथ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो गैलियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। गैलियम एंड सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक मतलब मेल्ट करना, पिघलना सबसे कम जो होता है, किसका बहुत कम होता है, एक आपका सीजियम हो गया, दूसरा क्या है, गैलियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या कहता है, डेस इज ए नॉन मेटल बट इट इज ए लसरस,
कि एक आपका ये नॉन मेटल है लेकिन वो क्या है, लचरस है, चमकीला है, ठीक है, कि एक घेर धातु है लेकिन वो क्या चमकीला होता है, उस नॉन मेटल का नाम क्या है, उस घेर धातु का नाम क्या है, आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है सर, आयोडीन एक ऐसा घेर धातु है जो चमकीला होता है, लचरस होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोलता है डैश इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में डैश सबसे कठोर है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो एक आपका नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है सर वो डायमंड है, कार्बन का एलोट्रोप्स है, कार्बन का समरूप है, जो आपका एक क्या है, उसका जो हार्डेस्ट सबसे दुनिया में जितना भी वस्तु है, चीजें हैं, सब्सटेंस है, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है, नेचुरल हार्ड सब्सटेंस है, उससे ज्यादा कोई अभी तक हार्ड नहीं हुआ। और उसका मेल्टिंग जाहिर से हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा। हिंदी में क्या बोलते हैं, हीरा, और ऑप्शन ए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। तो डायमंड एक ऐसा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस से नोन है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है सर। समझ आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है डैश इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, ये हमें बताना है। तो आपको पता है सर, अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो है ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये आपका क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, दो ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन हो जाएगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये आपका क्या है, ये आपके बेसिक ऑक्साइड है, ये आपका क्या है, बेसिक ऑक्साइड। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, आपका जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, या उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये जिंक ऑक्साइड भी है और अल्युमिनियम ऑक्साइड भी। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 बोलता है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ, मैग्नीशियम डैश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है सर, मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मीन्स कि ठंडा पानी के साथ आपका मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। और ठंडा पानी के साथ मैग्नीशियम ठंडा पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, बाकी सबके साथ, हॉट वाटर के साथ कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। किसके साथ नहीं करता है, ठंडा पानी के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 आपका बोलता है क्या, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, कौन इसमें मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मीन्स की लचीला धातु, सबसे लचीला धातु कौन है जिसको पीट के थीन वायर, डक्टाइल मतलब थीन वायर बना सकते हैं। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है सर वो गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है, सोना है। सोना, 1 ग्राम सोना को हम पीट के 2 किलोमीटर वायर हम बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना को हम पीट के वायर कितना, 2 किलोमीटर लंबा लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं सर, लॉन्ग वायर बना सकते हैं 1 ग्राम सोना को। तो सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन हो जाएगा, आपका गोल्ड हो जाएगा। तो सबसे लचीला धातु कौन हो जाएंगे, आपके स्वर्ण हो जाएंगे, सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका बोलता है क्या, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड बोले तो इसका वैलेंसी क्या है, 3 है सर, Fe2O3 इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और करेक्ट मशीन पार्ट्स। तो ये हमें आयरन ऑक्साइड के किसके साथ रिएक्शन करके, जो हम इसे यूज क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, जोड़ने में, और मशीन पार्ट के अगर करेक्ट हो गया तो उसको भी जोड़ने में यूज करते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड के साथ, आयरन 3 ऑक्साइड के साथ अगर अल्युमिनियम का रिएक्शन हो जाए सर, अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवा के, क्या कि अल्युमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। ठीक है, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या, आयरन को बाहर निकाल देता है। एम क्या होता है, मोल्टेन मेटल होता है सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड को जब हम अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन का यूज आपको रेलवे ट्रैक को जोड़ने में और मशीन पार्ट अगर करेक्ट हो गया तो उसको जोड़ने में हेल्प किया जाता है, यूज किया जाता है सर। तो आयरन 3 ऑक्साइड की डैश के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो किसका, आयरन ऑक्साइड किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ, किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग, इसे क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रतिक्रिया बोलते हैं सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ आ गया।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपको बोलता है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ, कि कार्बन किसका ऑक्साइड नहीं रिड्यूस कर सकता है, तो इससे जो मोर रिएक्टिव होंगे तो कौन होंगे, अल्युमिनियम ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है। किसको, अल्युमिनियम को, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में अल्युमिनियम ऊपर आता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है अल्युमिनियम, इसलिए कार्बन इसको क्या करता है, रिड्यूस नहीं कर पाता है सर। ठीक है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, किसको, अल्युमिनियम ऑक्साइड को। तो डेस अल्युमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, रिड्यूस मतलब कम नहीं कर सकता है। मीन्स कि आपका जब अल्युमिनियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पे रिएक्शन नहीं करेगा, रिडक्शन वहां पे नहीं करेगा सर। समझ आ गया। तो कौन के साथ, अल्युमिनियम के, अल्युमिनियम का ऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर सकता कौन, कार्बन नहीं कर सकता रिड्यूस। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 आपका बोलता है डेस इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक, कि आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करने का एक मेथड है सर, रस्टिंग से बचाने के लिए, आयरन और स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने का एक मेथड है, जो कोटिंग करते हैं उसमें क्या है, एक थिन लेयर, स्टील और आयरन के ऊपर एक थिन लेयर, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, तो उस मेथड का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन है। उस मेथड का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन है। तो हिंदी में बोला गया कि स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। जिंक का कोटिंग जहां भी दिखे, थिन लेयर ऑफ जिंक कोटिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 आपका बोलता है क्या, ब्रोंज इज एन एलाय ऑफ कॉपर एंड, ब्रोंज जो है सर आपका एक एलाय है किसका, कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कांस्य से तांबा तथा टीन का एक मिश्र धातु, किसका, टीन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है क्या, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। किस एग्जाम्पल, जो आपका वेजिटेबल मैटर है सर, वेजिटेबल मैटर है, इसको डिकम्पोज करवा दिए, ठीक है, डिकम्पोज करवा दिए, क्या बन गया आपका, ये कंपोस्ट बन गया। क्या बन गया, कंपोस्ट बन गया। कंपोस्ट बनेगा तो इसको डिकम्पोज करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, कंपोस्ट बनेगा, और क्या साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। क्या है, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी, जो रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है सर, जो रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वेजिटेबल मैटर को टूटना, कंपोस्ट में टूटना, ठीक है, डिकम्पोज होना, टूटना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सब्जियों के पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन डेस रिएक्शन का एक उदाहरण है। किसका ये है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्या होता है, वहां से एनर्जी, जब देखो अगर आपका मैटर टूट रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, तो वहां से क्या, ये तो आपका कंपोस्ट बन रहा है प्लस एनर्जी मिल रहा है कुछ भी। जैसे आप बायोगैस पढ़े होंगे, तो बायोगैस में क्या होता है, ये आपका जो बाय प्रोडक्ट है आपका, जो ये काव डंग वगैरह जो हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल मैटर हो गया, वहाँ पे डालते हैं। फिर वो क्या करता है, वहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया के इन प्रेजेंस में, ठीक है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद वो कंपोस्ट बनता है और क्या, एनर्जी बनता है। एनर्जी मतलब गैस बनता है, तो एनर्जी आ रहा है, मीथेन आ रहा है वहाँ से, तो मीथेन जो गैस बन रहा है वो क्या है, एनर्जी। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में आ गया। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपको बोलता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमें बताना है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ, क्या होता है, हाफ हाइड्रेट होता है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, या उसको बोल सकते हैं फॉर्मूला जो होता है CaSO4 डॉट हाफ वाटर होता है सर। क्या होता है, हाफ वाटर। कोई दिखा, H2, हाफ H2O होता है। ऑप्शन ए दिख रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, CaSO4 डॉट 1/2 वाटर, H2O बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, डैश इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन।
ठीक है। सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है, उसको क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं, उसको सोल्डरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ऑप्शन ए। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन। लीड और टीन के, ठीक है, मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका बोलता है जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन। जिंक और लीड आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, वो हमें बताना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज वहां पे आपको याद होना चाहिए, प्रतिक्रियाशील जो तत्व है, मेटल है, एलिमेंट है, उसको याद होना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, फिर क्या होता है, हाइड्रोजन, फिर क्या होता है, कॉपर, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड, फिर आता है क्या, प्लेटिनम सर। ये आता है ना। तो आप डाउन द ग्रुप क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या करता है, डिक्रीज करता है। रिएक्टिविटी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है सर, डाउन द ग्रुप। ठीक है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे से देख लो कि जिंक और लीड किससे मोर रिएक्टिव है, वो हमें देखना है। तो कॉपर से, तो कॉपर देखो, कॉपर यहाँ पे है सर, कॉपर यहाँ पे है, कॉपर से ऊपर देखो जिंक है। जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है। जिंक आयरन, जिंक यहाँ पे है, 18 है सर, 18 SN10 है, ये लीड है। ठीक है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, ये लीड है। ठीक है, और कहाँ पे लीड, ये आपका लीड है, ये जिंक है और ये लीड है, एक कॉपर है। तो देखो कॉपर से कौन कौन, जिंक और लीड से मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन है, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन। मतलब कि जिंक और लीड जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट किससे है, वो हमें बताना है। तो कॉपर से है सर, कॉपर सबसे नीचे है और जिंक और आपका लीड जो है ऊपर है। ठीक है, कॉपर से, तो कॉपर से जो जिंक और लीड होगा वो मोर रिएक्टिव होंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जस्ता और सीसा डैश से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, किससे सबसे ज्यादा जस्ता और सीसा है अधिक प्रतिक्रियाशील, तांबा से। किससे, तांबा से, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। देखो अल्युमिनियम जो है ऊपर आ गया, मैग्नीशियम भी ऊपर आ गया, कैल्शियम भी ऊपर आ गया, ये दोनों इससे, तीनों से नीचे है। तो यहाँ से आपको रिएक्टिविटी सीरीज से कंपेयर कर लेना था कि कौन मोर लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, जिंक और लीड से कौन लेस रिएक्टिव होगा एलिमेंट, वो हमें देख लेना था। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 बोलता है व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर डैश दे बिकम रेन एसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज। कि जब फैट और ऑयल को क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। जब फैट एंड ऑयल मेरा ऑक्सीडाइज हो जाता है सर, तो ये रेन एसिड हो जाता है। मीन्स की फूड जो मेरा फैट और ऑयल फूड जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और वहाँ से स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन कर जाता है। क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। हिंदी में जब वसा और तेल डैश होते हैं तो वे पुराने हो जाते हैं। ये क्या, रेनसीड हो जाता है, पुराने हो जाते हैं, और उनके गंध और स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है सर। इसलिए वो फूड क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, और आपका फूड गंध उसका जो है और स्वाद जो है वो बदल जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। समझ आ गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपको बोलता है कि मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर, दिस पाउडर इज कॉल्ड। मैग्नीशियम को जब सर, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, तो ये हमें क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक आपका व्हाइट पाउडर बनता है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और क्या बनाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो ये हमें क्या बनता है, मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, व्हाइट पाउडर मिलता है। उस व्हाइट पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफेद फ्लेम में जलाया जाता है, ठीक है, तो वह सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। तो उस पाउडर का नाम क्या है, उस पाउडर का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है सर। क्या है, मैग्नीशियम, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82।
क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस, वाटर में सर हार्डनेस है कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड है, वहाँ पे कैल्शियम सल्फेट वगैरह है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह है, हार्ड वाटर में हार्डनेस हो जाता है। तो परमानेंट हार्डनेस को, वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन कंपाउंड का यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। किसका यूज होता है सर? सोडियम कार्बोनेट का। तो वैसे यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग पानी के अस्थायी खारापन को, ठीक है, हार्डनेस मतलब खारापन को दूर करने के लिए किया जाता है। तो उस कंपाउंड या यौगिक का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपको बोलता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस। कैल्शियम ऑक्साइड विग्रेसली आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? टू प्रोड्यूस। जो कैल्शियम ऑक्साइड सर, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका दूसरा नाम जो है, ये कॉमन नेम सेलेक्ट लाइम है। क्या नाम है? सेलेक्ट लाइम है। क्या बनाता है? सेलेक्ट लाइम बनाता है। और इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको बोलते हैं कॉमन नेम क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। तो यहां से आप देख लो, ये आपका क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मीन्स की क्या बनाएगा? सेलेक्ट लाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? सेलेक्ट लाइम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? बूझा चूना बनाता है। क्या बनाता है? सेलेक्ट लाइम, बूझा हुआ चूना बनाता है, बूझा चूना बनाता है। समझ में आ गया? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 आपका बोलता है क्या? डेस इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स। कि अगर दो आप घर में क्या करते हो? पोचाड़ा कर देते हो, वॉल को वाइट वॉशिंग कर देते हैं, ठीक है, 2-3 दिन के बाद आपका क्या हो जाता है? वो जो वॉल है जिसमें पोचाड़ा किए, व्हाइट वॉशिंग किए हो, वो क्या चमकने लगता है, शाइनी सरफेस आ जाता है, फिनिश आ जाता है। तो किसके कारण आता है? तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे चूना पानी होता है, सेलेक्ट लाइम होता है, CaOH2 होता है सर, इसमें क्या हो जाता है? 2-4 दिन के बाद क्या? कैल्शियम, वहां पे एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? एक कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और पानी क्या? पानी बाहर निकल जाता है, पानी आपका बाहर निकल जाता है सर। तो ये क्या? आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका जो पोचाड़ा किए, व्हाइट वॉशिंग किए, वो क्या? सेलेक्ट लाइम था, उसमें क्या एयर से क्या रिएक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड से 2-3 दिन में वो रिएक्ट कर लिया। रिएक्ट करने के बाद, प्रतिक्रिया करने के बाद क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना लिया, जो आपका वो क्या? शाइनिंग फिनिश होता है। क्या होता है? शाइनिंग, चमकीला सरफेस होता है, चमकदार फिनिश हो देता है सर। समझाया? तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट सफेदी के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है, और आपका और दीवारों को एक चमकदार फिनिश देता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है सर। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला होता है सर। क्या होता है केमिकल नेम? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है आपका CaCO3 होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। आवर स्टोमक प्रोड्यूस डेस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो स्टोमक है, पेट है, वो हमारा क्या? एक एसिड प्रोड्यूस करता है सर। ये इनऑर्गेनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उस एसिड कौन एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आपका प्रोड्यूस करता है, जो खाना को पचाने में क्या? हेल्प किया जाता है। कौन एसिड प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो हमारा आमाशय में एक एसिड बनता है सर, उस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को पचाने में सहायक देता है। समझ आ गया? जो खाना पचाने में हेल्प करता, मदद करता, उस एसिड का जो ऐसा हमारा आमाशय में एक एसिड बनता है, उस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है सर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में, कहीं अम्ल लिखा रहेगा, ठीक है। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपका बोलता है टूथ एनिमल मेड अप ऑफ डेस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी।
टूथ एनिमल जो है आपका दांत जो है वो किस सब्सटेंस से बना रहता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारा बॉडी का, वो किससे बना रहता है सर, कैल्शियम फास्फेट से बना रहता है, CA3PO4 होल ट्वाइस इसका बना हुआ रहता है। टूथ एनिमल जो है कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CA3PO4 होल 2 होता है। ठीक, तो देश से बना टूथ एनिमल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, उससे किससे बना रहता है, कैल्शियम फास्फेट से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जो मेरा टूथ है वो टूथ किससे बना होता है, टूथ एनिमल जो किससे बना रहता है, कैल्शियम फास्फेट से, जो हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है सर। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्लोर अल्कली प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस ये होता है सर, जब बेरिन NaCl में हम लोग क्या वाटर डाल देते हैं, बेरिन वाटर को जब रिएक्ट करवाते हैं वाटर से तो क्या बनाता है, आपके अल्कली बनाता है, NaOH बनाता है सर, और पे क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और क्या बनाता है, Cl2 बनाता है। इसलिए इसका प्रोसेस का नाम है हो गया क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन और अल्कली मतलब बेस। तो ये आपका NaOH मिलता है, H2 मिलता है, और आपका Cl2 मिलता है, तो क्या मिलेगा, आपका NOH प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, NaOH, क्या हो जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है सर। तो क्लोर अल्कली प्रक्रिया का उपयोग डैश के उत्पादन के लिए किया जाता है, किसका, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, NaOH बनाने के लिए क्लोर अल्कली प्रक्रिया का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 आपको बोलता है क्या, कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन, कि ब्लीचिंग पाउडर आपका जो एक्शन क्लोरीन के एक्शन के द्वारा किस पर करके प्रोड्यूस किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो सेलेक्ट लैम्प सर, ड्राई सेलेक्ट लैम्प, आपका सेलेक्ट लैम्प क्या फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल 2, क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। इसमें जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन Cl2 को, तो क्या बनाता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है सर, CaOCl2 बनाता है, CaOCl2 बनाता है, और क्या बनाता है यहाँ पे, प्लस आपका क्या बनाता है, वाटर बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेता है, CaOCl2 बना लेता है, और आपका वाटर बना लेता है। मतलब कि आपका किसके, जब ड्राई सेलेक्ट लैम्प हम लेते हैं क्लोरीन के एक्शन से, ये मेरा क्या बना लेता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है सर, क्या हो जाएगा, क्या लेते हैं, ड्राई सेलेक्ट लैम्प लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है, किसका, सूखा भूजा चूना के साथ लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर सूखा भूजा चूना पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है, कि सूखा भूजा चूना में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का क्रिया करवाते हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाता है सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो आपका क्या है सर, बेकिंग सोडा है, क्या है, बेकिंग सोडा है, क्या है, बेकिंग सोडा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका बेकिंग सोडा का नाम है, बेकिंग सोडा का ये आपका केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है किसका, बेकिंग सोडा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है पर्सिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस। पर्सिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब दो सॉल्ट आपस में आयन एक्सचेंज करता है, वहां पे इनसोल्यूबल सॉल्ट्स मीन्स कि घुलनशील नमक वहां पे बनता है, तो उसे हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं सर। तो पर्सिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं क्या उत्पन्न करती है, अघुलनशील नमक या इनसोल्यूबल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है सर। तो पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं डैश अघुलनशील नमक उत्पन्न करती, क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपका बोलता है क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो जिंक के साथ जब जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है सर, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बनता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, H2 गैस एंड जिंक सल्फेट ZnSO4 आर प्रोड्यूस्ड। क्या बनेगा, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, H2 गैस
और ZnSO4 सॉल्ट बनता है, नमक बनता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 आपका बोलता है क्या? 93 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Zn डैश रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका? एक X बनता है और आपका क्या हाइड्रोजन गैस बनता है। तो X क्या है हमें बताना है। तो आपका X जो बनता है सर ZnO2 बनता है। X जो है वो उसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट नाम है। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट नाम है। सोडियम जिंकेट क्या बनता है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। जब NaOH जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है सर। तो ये क्या हो जाएगा? क्या बनता है? X जो होगा वो सोडियम जिंकेट होगा। क्या होगा? सोडियम जिंकेट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपका बोलता है कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर डैश इज फॉर्म्ड। कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में ठीक है, लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं, जब लाइम वाटर CaOH2 बन गया, Ca आपका लाइम वाटर यही है, ठीक है, सिलेक्ट लाइम इसी को कहते हैं। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या हो जाता है? आपका जो ये आपका सोल्यूशन है वो कैसा हो जाता है? दूध सा, मिल्की हो जाता है, टर्न इनटू मिल्की। जब लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो मेरा सोल्यूशन जो है कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो इसे क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर उसी में रहता है। ठीक है, ये आपका बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है सर। और कैसा हो जाता है? ये मिल्की कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है सर। कैसा हो जाता है? मिल्की कलर हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। यही अगर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस में रहता, क्या रहता है? एक्सेस में रहता, तो क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। लेकिन लिमिटेड एक्सेस नहीं बोला है, खाली लाइम वाटर में बोला है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 आपका बोलता है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी। मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। क्योंकि जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। मेटालिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं सर? कहते हैं हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। जनरली वो बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उदाम, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जनरली ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ। तो हाइड्रोजन गैस कब? जब मेटल अगर आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है सर, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। इसमें सॉल्ट प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है। सॉल्ट प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, तो किसमें? HNO3। जब हाइड्रोजन गैस कब नहीं इवॉल्व होगा? मेटल जब नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तब उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। तो जब कोई धातु डैश के साथ, किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। किसके साथ? HNO3 के साथ। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सर, तो इसमें आपका क्या बनता है? आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन आपका नाइट्रिक एसिड किस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो क्या बोलिएगा? मैग्नीशियम या मैंगनीज। वहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो मार दीजिएगा, मैग्नीशियम या मैंगनीज। समझ आ गया? लेकिन यहाँ पे HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट की तरह काम करता है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन क्या करता है? ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। तो किसमें नहीं बनता आपका? ये आपका हायर। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस किसमें इवॉल्व नहीं होता है? आपका किस मेटल जब रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 बोलता है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ। कॉपर किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? डायल्यूट। क्योंकि आप देखोगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है सर और कॉपर नीचे है।
तो कॉपर आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाकी कंसंट्रेटेड एसिड रहा तब रिएक्ट कर जाएगा, और आपका नाइट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए आपका कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? डाइल्यूट HCl क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। कौन? कॉपर से। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, इसलिए वो सोल्यूशन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो तांबा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। क्यों? किसके साथ नहीं करता है? तांबा डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपको बोलता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? इसका सिंबल क्या है? P है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? K सेल, L सेल, M सेल। K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पहले जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर L सेल में कितना जाएगा? 8 जाएगा। कितना हो गया? 10। कितना बचा? 5। तो M सेल में कितना मैक्सिमम? 8 जाता है, लेकिन क्या होगा? 5 जाएगा। 5 जाएगा ना? 2 8 5, ठीक है। 2 8 18, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, लेकिन यहाँ कितना? तो कितना? 5 ही मिला, तो 5 से संतुष्टि करेगा। तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल एम से आपका वैलेंस सेल, इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का? 5 है सर। क्या हो गया? 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फास्फोरस के एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, K सेल, L सेल, M सेल। M सेल में कितना आया? 5 आया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है सिनाबार इज एन और ऑफ। सिनाबार किसका और है? किसका आयस्क है? सिनाबार किसका आयस्क है? आपका मरकरी का है। किसका है सर? मरकरी का है। पारद का है? मर्क्यूरी का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। मरकरी, सिनाबार इज एन और ऑफ मरकरी। सिनाबार मर्क्यूरी या पारद का क्या है? आयस्क है सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। बोलता है डेस ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर में अगर स्ट्रांगली हम लोग हीट कर रहे हैं कोई ऑक्साइड को चेंज कर रहे हैं, और कोई हीट कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं? ऑक्साइड में। तो किससे स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं? किस? लिमिटेड एयर में। तो किसको करते हैं? कार्बोनेट और को लिमिटेड एयर में हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं सर, ठीक है। और आपको सल्फाइड और को हम लोग ऑक्साइड में चेंज करने के लिए स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में। वहाँ पे एक्सेस एयर होता है। किसमें? सल्फाइड में। कार्बोनेट में कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर में हम लोग हीट करते हैं। और सल्फाइड में क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? रोस्टिंग मीन्स कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिसमें और क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सल्फाइड और किसमें चेंज हो जाता है? ऑक्साइड में। और ठीक है, जब एक्सेस एयर रहा, लिमिटेड एयर रहा, तो कार्बोनेट और आएगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो सीमित आयु में प्रबलता से गर्म करने पर डैश अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन और को? आपके कार्बोनेट अयस्कों को। कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए सीमित आयु में क्या करता है? प्रबलता से गर्म करते हैं, मीन्स कि स्ट्रांगली उससे हिट करते हैं। समझ आ गया? ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए कि कितने इजी क्वेश्चंस आपके झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में आता है। तो ये आप जरूर देख के जाए, कोई भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हो, झारखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, कहीं का, तो आपके क्वेश्चन चेंज वहाँ पे नहीं होते हैं सर, ठीक है। क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को जरूर देख के जाएँ आप प्लीज़, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।